तो आज बात करते हैं जॉली एलएलबी 3 के टीजर की, जो हाल ही में आया है। हमारे पास कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं और टीजर के कुछ डायलॉग्स भी हैं। तो कोशिश रहेगी कि समझे कि ये टीजर क्या कह रहा है और इसको लेके इतनी बातें क्यों हो रही हैं। हाँ, ये देखना काफ़ी दिलचस्प है कि कैसे एक हिट फ्रेंचाइजी का बस एक टीज़र आता है और एकदम से मतलब चर्चा शुरू हो जाती है। ये आजकल के फिल्म प्रमोशन और दर्शकों की जो उम्मीदें होती है ना, उसका एक अच्छा उदाहरण है सही में। हाँ, तो सबसे पहले कहानी पर आते हैं। मतलब उसका बेस क्या है। सुनने में आया है कि इस बार कोर्ट में दो जॉली हैं, एक दूसरे के खिलाफ। अक्षय कुमार है कानपुर वाले जॉली जगदीश्वर मिश्रा, और अरशद वारसी वो मेरठ वाले जगदीश त्यागी पहले वाले जॉली। हाँ, और बेचारे जज साहब सुंदरलाल त्रिपाठी मतलब सौरभ शुक्ला वो इन दोनों के बीच में फंस गए हैं। उनकी जो हालत है वो टीजर में साफ दिख रही है और वो फ्रेंचाइजी के ह्यूमर का एक जरूरी हिस्सा रहा है हमेशा। और वो पहला झगड़ा वो डायलॉग्स में भी साफ है। जैसे एक जॉली दूसरे को कहता है तू क्यों बोल रहा है। हाँ। और जज साहब का वो डायलॉग, एक चांदी तो संभलता नहीं है कोर्ट के अंदर, ये दो चार आ गए तो मैं क्या करूंगा भाई। हाँ, और फिर वो वाला आ गई है डोली मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। मतलब वो जाना पहचाना माहौल वो वापस ला रहे हैं। लगता तो यही है। देखिए, ये फ्रेंचाइजी की एक सोची समझी चाल लगती है। मतलब पिछली फिल्मों के जो मेन किरदार थे, दोनों को एक साथ ले आए। जॉली बनाम जॉली, ये कॉन्सेप्ट ही अपने आप में कॉमेडी और ड्रामा दोनों की गुंजाइश बनाता है और दर्शकों के लिए तो ये बड़ा पॉइंट है। हाँ, ये तो है। और मजे की बात ये है, रिपोर्ट्स में भी आया है कि टीजर ये नहीं बताता कि ये दोनों दुश्मन क्यों बने हैं, तो वो सस्पेंस बना हुआ है। अच्छा, तो ये सिर्फ किरदारों को वापस लाना नहीं है, उनके बीच एक नई कहानी, एक नया झगड़ा भी दिखाया जाएगा। बिल्कुल, एक रहस्य है कि आखिर चक्कर क्या है। और ये झगड़ा सिर्फ बातों तक नहीं है। शायद सुनने में आया है कि माहौल पूरा हंगामे वाला है। कॉमेडी, क्लेश, वो तू मैं, यहाँ तक कि सब्जियों से लड़ाई और हाथापाई का भी जिक्र है। जज साहब तो बस अपनी फूटी किस्मत पर रो ही रहे हैं। हाँ हाँ, वो तो दिख ही रहा है। और वो एक डायलॉग है टीजर में, वकील साहब जांघिया बदलने से दस्त नहीं रुक जाते। ये उनके ह्यूमर का स्टाइल बताता है ना। मतलब पिछली फिल्मों में भी ऐसा ही था, गंभीर बात भी हल्के फुल्के ढंग से कह दी। सही। तो टीजर इसी माहौल को बनाने के लिए वो कॉमेडी और झगड़े वाले सीन्स का इस्तेमाल कर रहा है, दर्शकों को फौरन उस दुनिया में वापस खींचने के लिए। और लग रहा है दर्शक खिंचे भी हैं जबरदस्त तरीके से। एक रिपोर्ट के मुताबिक टीजर ने आते ही सारे प्लेटफॉर्म्स मिलाकर 25 मिलियन मतलब 2.5 करोड़ व्यूज पार कर लिए हैं। इसे रिकॉर्ड बताया जा रहा है। स्टार स्टूडियोज ने भी सोशल मीडिया पर शेयर किया था ये। कुछ जगह तो इसे पहले से ही ब्लॉकबस्टर बोल रहे हैं। हाँ, ये नंबर्स बहुत कुछ कहते हैं। देखिए, एक तो ये कि फ्रेंचाइजी के लॉयल फैंस हैं, वो इंतजार कर रहे थे। दूसरा, अक्षय कुमार और अरशद वारसी का एक साथ आना, ये अपने आप में बड़ी अपील है। हाँ, वो तो है ही। और तीसरा, ये दिखाता है कि इस तरह की जो देसी कोर्टरूम कॉमेडी ड्रामा है ना, उसके लिए दर्शक तैयार बैठे हैं, शायद पहले से भी ज्यादा। मतलब डिमांड है इस जॉनर की। बिल्कुल, तो ये 25 मिलियन व्यू सिर्फ नंबर नहीं है, ये इशारा है कि फिल्म की ओपनिंग शायद बहुत तगड़ी हो। लोग तैयार हैं इन किरदारों से दोबारा मिलने के लिए। अच्छा, कुछ और जरूरी डिटेल्स भी हैं। फिल्म 19 सितंबर को रिलीज हो रही है थिएटर्स में। डायरेक्टर सुभाष कपूरी हैं, जिन्होंने पिछली फिल्में भी लिखी और डायरेक्ट की थी, तो वो स्टाइल तो बना रहेगा। हाँ, ये जरूरी है, कंटिन्यूटी रहेगी। और साथ में हुमा कुरैशी, अमृता राव, गजराज राव जैसे एक्टर्स भी हैं। स्टार स्टूडियोज की फिल्म है, प्रोड्यूसर्स हैं आलोक जैन और अजीत अंधारे। तो कुल मिलाकर जॉली एलएलबी 3 का टीजर एक ऐसी फिल्म की उम्मीद दे रहा है जिसका सच में इंतजार था। दो पॉपुलर किरदार आमने सामने और खूब सारी कॉमेडी और कोर्टरूम ड्रामा का वादा। और जैसा कि व्यूज बता रहे हैं, रिलीज से पहले ही इसने अच्छा खासा माहौल बना दिया है। जबरदस्त बज़ है। हाँ, बिल्कुल। और इन सब चीजों को देखते हुए ये पुराने किरदार, ये बनाम वाली कहानी, ये कॉमेडी और हंगामे का वादा, एक सवाल मन में आता है, क्या ये फिल्म सिर्फ मनोरंजन करेगी या फिर जैसे पिछली जॉली एलएलबी फिल्मों ने किया था, किसी सामाजिक मुद्दे या कानूनी पहलू पर भी कोई कमेंट करेगी? हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार कॉमेडी और झगड़े के बीच वो संजीदा पहलू कितना और कैसे सामने आता है।